गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रीड करेंगे हमारी सप्लीमेंट्री बुक का लेसन 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड होता है गडरिए जो इधर उधर घूमते रहते हैं लोहे का सामान बेचने के लिए, उनको हम बोलते हैं गडरिए, मतलब कि शेफर्ड। और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो शेफर्ड का खजाना है हमारे लेसन का नेम। देखते हैं इसमें हमें क्या रीड करना है। ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक जो पुअर शेफर्ड था, जो गडरिया था, गरीब गडरिया कहाँ पर रहता था? ईरान में रहता था। थो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वो अनएजुकेटेड मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब कि पढ़ा लिखा ही नहीं था, फिर भी वो बहुत ही समझदार और सबकी मदद करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। एक बार एक राजा ने क्या डिसाइड किया? भेष बदलकर उससे मिलने का निर्णय लिया। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। ईरान के किसी एक गांव में कौन रहता था? शेफर्ड रहता था, मतलब गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। वो इतना गरीब था कि उसकी खुद की भी अपनी एक कुटिया नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और उसने लिखना और पढ़ना नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्योंकि उस टाइम एक तो वो बहुत ज़्यादा गरीब था, तो पढ़ नहीं सकता था, और उस टाइम स्कूल भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। थो पुअर एंड अनएजुकेटेड। हालांकि वो गरीब और अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। फिर भी वो बहुत ज़्यादा समझदार था। वाइज का मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स। वो अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना। पीपल सोरो मतलब कि लोगों की परेशानियों, मतलब कि दुखों को, एंड ट्रबल्स परेशानियों को। देखो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वो बुद्धिमान था। बुद्धिमान तो था ही, और साथ में ही वो लोगों की परेशानियों और दुखों को समझता था। एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और अपनी समझदारी और साहस से वो क्या करता था? लोगों की मदद करता था समस्याओं को सुलझाने में। करेज का मतलब होता है साहस, और कॉमन सेंस होता है सामान्य सूझबूझ। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उससे सलाह लेने के लिए आते थे। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम। बहुत ही जल्द वो अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस हो गया, मतलब कि प्रसिद्ध हो गया। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। एंड फ्रेंडली नेचर, और फ्रेंडली उसका जो व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। जो उसी मतलब कि उसी इलाके का जो राजा था, उसने उसके बारे में बहुत सुना था और उसने उससे मिलने का निर्णय लिया। डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल। भेष बदलकर, गडरिए का भेष उसने धारण किया। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है भेष बदलना। और किसका भेष उसने धारण किया था? शेफर्ड मतलब गडरिए का ही उसने भेष धारण किया था। राइडिंग ऑन ए मूल। राइडिंग का मतलब होता है यात्रा करना। ऑन ए मूल खच्चर, खच्चर के ऊपर उसने यात्रा की। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लीव। क्या होता है? एक बार जो किंग है वो आता है कहाँ? केव का मतलब होता है गुफा। वेयर द, वो एक गुफा में आता है जहाँ पर जो वाइस मतलब बुद्धिमान शेफर्ड रहता है। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उस गडरिये ने देखा कि कोई यात्री उसकी कुटिया की तरफ आ रहा है, वो खड़ा हो गया उसका स्वागत करने के लिए। रोज का मतलब होता है खड़े हो जाना। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव। वो उस ट्रैवलर को, उस गडरिये को, मतलब कि उस राजा को अंदर लेकर आया। किसके अंदर? केव मतलब गुफा के अंदर लेके आया अपनी। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी दिया। एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मिगर मील। और अपना जो थोड़ा सा खाना था वो भी उसके साथ शेयर किया। मतलब कि उसके पास ज़्यादा खाने के लिए नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि गरीब था वो। उसके पास जो भी बचा कुचा खाना था वो भी उसने उसके साथ शेयर किया। मिगर का मतलब होता है थोड़ा बहुत। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd hospitality and wise conversation. जो किंग है वो रात को वहाँ पर रुका और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गया था शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी होती जो भी उसने उसकी देखभाल की थी, उसका मतलब कि स्वागत किया था जिस तरह से, एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बुद्धिमत्ता से उससे बात की थी। वो इन सबसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, बहुत खुश हो गया था। नाउ सेकेंड पार्ट आ गया है। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन ए किंग। जो वो गडरिया था वो यह पहचानने में कामयाब हो गया था कि वो कोई गडरिया नहीं बल्कि कौन है? एक राजा है।
द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। जो राजा है उस गडरिये को क्या बना देता है, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। गवर्नर होता है राज्यपाल, या फिर अध्यक्ष कह सकते हैं, चीफ बोलते हैं जिसको। अदर गवर्नर्स बिकम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कोल्ड हिम डिसऑनेस्ट। जो दूसरे गवर्नर थे वो उस नए गवर्नर से जलने लगे थे और उसको क्या बोलने लगे थे कि ये तो बेईमान है। थो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्योंकि राजा जो था वो थका हुआ था अभी भी, बट फिर भी उसने क्या डिसाइड किया, जाने का निर्णय लिया। मतलब कि वो एक रात वहाँ पर रह चुका था, अब उसने क्या निर्णय लिया कि मुझे अब जाना चाहिए। मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। वो उसको बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझ पर, मैं इतना गरीब हूँ और आपने फिर भी मेरे प्रति इतनी मतलब कि मेरी इतनी वो की खातिरदारी की, तो आपके उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लिव। मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक जाना है, इसीलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट। जो वो गडरिया होता है वो एकटक अपने उस मेहमान की तरफ देखता रहता है। द शेफर्ड रिप्लाइड, और कहता है थैंक यू योर मेजेस्टी। धन्यवाद आपका, मतलब कि आपने मुझे इतना बड़ा, मतलब मेजेस्टी का मतलब होता है राजा। धन्यवाद राजा जी, किंग को बोलते हैं, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। आपने मुझे इतना अच्छा, इस लायक समझा कि मैंने आपकी खातिरदारी की है और आपने मेरी इस कुटिया में आकर मेरी शोभा को बढ़ाया है। द किंग वॉज अस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लेस्ड। अस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाना। वो मतलब कि आश्चर्यचकित हो गया और साथ ही साथ खुश हो गया। क्यों आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि उसको पता लग गया था, वो भेष बदल कर आया था, फिर भी उसको पता लग गया था कि वो कोई और नहीं राजा है। ही इज़ इनडीड वेरी वाइज, और वो सोचता है कि ये तो सच में ही बहुत वाइज है। इनडीड का मतलब होता है वास्तव में, और वाइज का मतलब बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो मन ही मन सोचने लग जाता है, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है अपने साथ काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और किंग ने उसको अपॉइंट कर लिया। हम्बल का मतलब होता है साधारण से, शेफर्ड को मतलब गडरिये को अपॉइंट कर लिया, किसके लिए, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर के रूप में। डिस्ट्रिक्ट होता है जिला। ऑल्थो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी। उसकी जो पावर और डिग्निटी थी, पावर मतलब होता है उसकी जो शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। किसकी, शेफर्ड, उस गडरिये की जो शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी और उसके मान सम्मान भी काफ़ी बढ़ चुका था। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। फिर भी वो वैसा ही साधारण था, मतलब कि उसने कोई ये नहीं था कि हाँ मुझे घमंड आ गया, उसको कोई घमंड नहीं आया था, वो वैसे ही था जैसे पहले था, पावर आने के बाद भी। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। जो लोग थे वो उसको बहुत प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी सहानुभूति और उसकी अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो सभी के प्रति दयालु था और सभी के प्रति इंसाफ जो था वो एक सम्मान करता था, मतलब भेदभाव नहीं करता था वो किसी से भी। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइस गवर्नर सून सेपरेट थ्रू आउट द कंट्री। उसका जो फेम मतलब कि जो उसकी प्रसिद्धि थी वो बहुत ही फेयर थी, जस्टिस थी, मतलब न्याय वाली थी। एंड वाइस गवर्नर सून सेपरेट थ्रू आउट द कंट्री, बहुत ही जल्द उसकी जो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें थी वो सभी जगह फैल गई थी। सेपरेट का मतलब होता है फैलना। थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री के चारों तरफ। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरेबली जेलस ऑफ हिम। अब जो है दूसरे जिलों के जो गवर्नर है वो उससे जलने लगे थे। प्रोविंसेस होता है जिले, और ग्रू क्या होता है, मतलब बढ़ जाना किसी भी चीज़ का। टेरेबली जेलस, और टेरेबली बहुत भयानक, बहुत बुरे तरीके से वो उससे जलते थे। किससे, जो नया गवर्नर आया था, मतलब कि उस गडरिये से। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और किंग के सामने उसके खिलाफ बातें करते थे। क्या कहते थे, दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट। वो बोलते थे कि वो बहुत क्या है, बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और वो बोलते थे कि वो जितने भी टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से कुछ पार्ट वो अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट। और वो आगे बोलते हैं कि वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। शायद इसके अंदर क्या होगा, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना होगा, जो दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने गुप्त रूप से इकट्ठा किया है। सीक्रेटली का मतलब होता है गुप्त रूप से। आफ्टर ऑल दे साइड मोकिंगली, मोकिंगली होता है मजाक उड़ाते हुए वो ऐसा बोलते हैं। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। वो एक साधारण सा गडरिया है, मतलब कि और कुछ भी नहीं है, वो साधारण सा गडरिया है और उसका बिहेव कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कल।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।